जैन साथियों, आज से हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जो सदिश एवं सदिश राशियों का गुणन चैप्टर का नाम है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर्स एंड वेक्टर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे भाई अदिश और सदिश राशियां क्या होती हैं, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो देखिए पहले जानते हैं अदिश। क्या जानते हैं भाई? अदिश। अदिश से आपको क्या समझ में आ रहा है? अदिश से क्या समझ में आ रहा है आप? इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर। ठीक है, ठीक है भाई। देखिए अदिश राशियां वे राशियां अदिश यानी अच्छा अ को अलग कर दे रहे हैं, दिश को अलग कर दे रहे हैं। देखिए आपको ऐसे ही समझने के लिए कर रहे हैं, वैसी कुछ परिभाषा है नहीं इसकी। ठीक है, तो अ को अलग कर दिए, दिश को अलग कर दिए। अ मतलब अलग है, समझ लीजिए। दिश मतलब दिशा, मतलब बिना दिशा वाली जो राशि होगी, यानी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, यानी परिमाण जिसमें होगा। ठीक है, परिणाम नहीं भाई, देखो दोनों अलग अलग है। परिमाण इसके लिए आता है और परिणाम ये भाई किसी परीक्षा का फल जो होता है उसके लिए आता है। तो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, परिमाण का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सही है, सही है। चले, तो देखिए जिस ऐसे भौतिकीय राशि जिसमें सिर्फ परिमाण की जरूरत हो, दिशा की जरूरत ना पड़े, यानी दिशा ज्ञात ना हो, वैसी राशियों को क्या कहते हैं भाई? अदिश राशि। अब देखिए सदिश राशि किसे कहते हैं? सदिश। सदिश राशियां क्या होती हैं भाई? इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर। क्या बोलते हैं भाई? वेक्टर। VECTOR। सही है हो? सही है मान लीजिए, कहीं में मिस्टेक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। ठीक है, लेकिन है नहीं। देखिए भाई सदिश, स को अलग अलग अगर कर देते हैं तो स मतलब सहित, दिशा के सहित, यानी जिसमें व्यक्त करने के लिए परिमाण प्लस दिशा दोनों को जरूरत पड़े, वो का हुई? सदिश, जमुना के अंग्रेजी में वेक्टर कहा जाला और हिंदी में स्केलर। देखा, वीडियो तो बहुत पढ़े हैं तुम यूट्यूब पे, लेकिन बात यह हुई कि तुम्हारा जीवन भर जो है स्केलर और वेक्टर में कंफ्यूजन रही। तो स्केलर जौन रही उ का होला? डॉट प्रोडक्ट होला। का होला? डॉट प्रोडक्ट। और वेक्टर जौन होला उ का होला? क्रॉस प्रोडक्ट होला। ई ध्यान रखिए, है काटत ना है गुड़ा का चिन्ह है, एक एक ई ना कहबा कि गुड़ा का चिन्ह है, कि का कहबा? क्रॉस प्रोडक्ट। का कहबा? क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब वही तो हमार फिजिक्स चालू ना भइल बा, हमारे टाइम में नहीं मिल पावल बा। अगर हमके अगर हमें टाइम मिल जाए तो हम फिजिक्सो चालू कर देंगे। सब कुछ रेडी, बस खाली एक तरफ से देखत जा, दूसरे तरफ बनावत जा, फरिया जाई। आधा से ज्यादा तो ऐसे ही फरिया जी, मान ला आधा के बाद जौन है वह तहीं से दिक्कत कराला तो ओकरे बदे जौन है में मेहनत हो जाए। लेकिन हमारे पास टाइम ना मिल पाओ थे कि हम फिजिक्स का क्लास ले। अब ओकरे बदे हमें फैसिलिटी चाहिए, हमें एक अच्छा रूम चाहिए जोने में कोनो डिस्टरबेंस ना हो, अपने मन मर्जी के हिसाब से वहाँ वीडियो अपलोड करें, वीडियो शूट करें, तब तो होगा बात, नहीं तो फिर तो दिक्कत है। चलिए खैर वो आगे की चीज है, इन फ्यूचर कोशिश में लगे हुए हैं। कहते हैं ना भाई, मंजिल उसी को मिलती है जिनके सपनों में जान होते। मंजिल उसी को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती। चलिए ठीक है। अच्छा देखिए भाई, दोनों का एग्जाम्पल देख लेते हैं। अदिश वाले में जान गए जिसमें परिमाण नहीं होता है, और सदिश वाले में जान गए परिमाण प्लस दिशा दोनों का जरूरत पड़ती है। अब देखिए जिसे मान लीजिए द्रव्यमान,
द्रव्यमान। ठीक है, मान लीजिए हाई कौनो वस्तु है, इसका वजन कितना है, 5 kg। अब 5 kg में ये थोड़ा कहा था कि 5 kg उत्तर से है कि दक्षिण से है, पूर्व से है कि पश्चिम से है, बताओ, कहा था नहीं। एकर मतलब खाली बात करत था कि इनका वैल्यू 5 kg हो, इनका वैल्यू 5 kg है। ठीक है, हिनकर हिनकर हमार नहीं, हिनकर दिखाई नहीं का 5 kg। ठीक है, तो यानी परिमाण का बात करत था। ऐसा ही बहुत सारा जौन हुआ, हम एक दो ठे और लिख देती, समझ जाएगा। ठीक है, मान ला समय। अब समय बाय तो समय उ कह दिला 2 घंटा। कहाँ से 2 घंटा, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कोनो पता ही ना। ठीक है, ऐसा ही मान ला ओकरे बाद मान ला एक दू ठे अथुआ मान ला, तापमान मान ला। ठीक है, बहुत हो गए ऐसे। अच्छा, चल ठीक है, अब दू ठे हेऊ को देखला सदिश वाले, जौने में दिशा भी हो। अब जिसे वो कह दिलस विस्थापन। विस्थापन, विस्थापन का मतलब का होला भैया, एक्सीलरेशन बराबर v माइनस यू, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में t। यह न होला हो, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अरे तो वो तो विस्त्वरण की बात हो गई ना यार। विस्थापन का मतलब कि अंतिम दूरी, अंतिम दूरी माइनस प्रारंभिक दूरी। ठीक है, तब न होती अंतिम दूरी के मान ला डी से, D2 से, प्रारंभिक के D1 से मान ला। ठीक है, तो अब भैया अंतिम दूरी कौनो दिशा में हुई, ऐसे तो रही ना। ठीक है, वेग त्वरण संवेग सब ऐसा ही होला। या कह दिलस मान ला कि हमें 5 मीटर, 5 मीटर हमें कहाँ जाए के भाई, पश्चिम। ठीक है, पश्चिम लिखा ना है जगह कम। ठीक, तो भाई 5 किलोमीटर कहाँ जाए के, ये तो पता हो गल परिमाण। अब हमके पता चल गल कहाँ जाए के, पश्चिम, यानी दिशा का भी बात हो गई, तो का हो जी वेक्टर। ऐसा जौन भी राशि रही है वो वेक्टर हुई है, जिसे में त्वरण भी हो गल, विस्थापन भी हो गल। ठीक है, चलिए अब जो है अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, कोई लकड़ा है, लकड़ा मतलब लड़का है, और वो किसी लड़की से बोलता है, उदास है उसके लिए बोलता है। क्या बोलता है भाई, देखिए पेश करते हैं। कह रहा है कितना कुछ जानता होगा, कितना, लड़कियां लड़कवा से बोल रही है, कितना कुछ जानता होगा जिसने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखा, फिर पूछा उदास क्यों हूं? वाह 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 वाह, ये चोटा कहीं का। इसमें कौन सा बहुत बढ़िया चीज है, फालतू फालतू मैसेज भेजते हो हमारे पास। हाँ? अरे ये सब जो पापा की परियां है ना, सब ले डूबेंगी तुमको, ले डूबेंगी, ले डूबेंगी, ले डूबेंगी। समझ गए, प्यार मोहब्बत जैसी चीज ना हम जैसे लोगों के लिए नहीं बनाए। ठीक है, आइए सदिशों का संकेतन। भाई संकेतन क्या है, इसको प्रदर्शित जो करते हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी, ऐसे तीर लगावल जाला। ठीक है, केहू केहू फैशन में यहू तरह कह देवाला, लेकिन ज्यादा सुटेबल तोहरे बदे यह मानली काहे से भैया, कि छोट क्लास में यह चलावल जाला, ई चरत ना। मान ला वेक्टर सी इतने बजे। ठीक, कोनो दिक्कत नहीं। अब देखिए सदिश राशि का मापांक कैसे निकालते हैं। मापांक कौनो भी धनात्मक संख्या जो किसी सदिश के परिमाण को प्रकट करती है, उस सदिश राशि का मापांक है। कौनो अगर संख्या है मान ला 20, ठीक है, अगर ये -20 है तो एक मापांक निकलबा तो प्लस हो जाई, काहे से हाई जो मॉडुलस वाला सैनिया हो ना,
मॉडुलस वाला जो सैनिया है ई माइनस के प्लस है देवल। ठीक है, अब सदिशों के प्रकार जान लेवल जाए। ठीक है, अब देखल जाए एक दूठे, हर बार देख लेंगे, इस बार देख लेंगे। आए हैं तेरे दर पे, हर बार देख लेंगे। सदिशों के प्रकार, सदिशों के प्रकार। ठीक है भाई, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर। पहला भाई एकांक सदिश, एकांक सदिश। पहला एकांक सदिश। ठीक है भाई, देखिए एकांक सदिश क्या होता है भाई, जिस भी वेक्टर का, सॉरी, जिस भी सदिश का मापांक, जिस भी सदिश का मापांक अर्थात एक हो या एकांक हो, ठीक है, उसे मात्रक सदिश या यूनिट वेक्टर कहते हैं। और इसके लिए फार्मूला क्या चलता है भाई, ए कैप इक्वल टू चलता है वेक्टर ए अपान में डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट नहीं मॉडुलस। डिटर्मिनेंट कहाँ चली, जब ये बात डिटर्मिनेंट में, तो यहाँ का कबा मॉडुलस, का कबा मॉडुलस, हिंदी में का कबा मापांक। ठीक है, देखिए अगर इसकी वैल्यू जो है कितना हो जाए भाई, इसकी वैल्यू 1 हो जाए, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे भाई, यूनिट सदिश। अब शून्य सदिश क्या होता है, शून्य सदिश ऐसे सदिश जिसका मापांक शून्य। ठीक है, दूसरा नंबर यो ले ला भैया, शून्य सदिश। ठीक है, ऐसे वेक्टर या ऐसे सदिश जिसका मॉडुलस क्या हो भाई, इसका मॉडुलस क्या हो शून्य, उसे जीरो वेक्टर या नल वेक्टर कहते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के इस लेक्चर्स को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, जय हिंद।